दिल्ली से मुंबई जा रहा एयर इंडिया का विमान लौटा। सूत्रों के मुताबिक विमान के दूसरे इंजन का ऑयल खत्म हो गया था। मनरेगा योजना को लेकर सोनिया गांधी का सरकार पर निशाना, कहा मोदी सरकार मनरेगा को खत्म कर रही है। मनरेगा की मृत्यु सामूहिक नैतिक विफलता। बिहार के समस्तीपुर में कार रिपेयरिंग सेंटर में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर खाक, आग पर काबू पाया गया। मथुरा के प्रमुख शहीद भगत सिंह पार्क में बनाया गया पक्षी महल, बेजुबान पक्षियों के आशियाने का उद्घाटन। पंछी महल में पक्षियों के खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था। पीलीभीत में पति पत्नी का शव घर के बाथरूम में मिला, गैस गीजर से लीकेज होने की वजह से मौत, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के इटावा में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय ठाकरे की कार पर हमला, जानलेवा हमले में ठाकरे के बेटे दोस्त बाल बाल बचे। जम्मू में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षा कड़ी। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 आरोपी गिरफ्तार, दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था। हाथरस में एक छात्र को सीने पर तमंचा सटाकर मारी गई गोली, हालत गंभीर। दिल्ली के हवा में नहीं है कोई सुधार, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में बरकरार, कई इलाकों में सुबह से AQI 400 के पार। दिल्ली में सुबह ज्यादातर इलाकों में स्मॉग की मोटी चादर छाई, कई जगह बेहद खराब श्रेणी में AQI दर्ज। दिल्ली में बड़ी ठंड, राजधानी में गलन वाली ठंड, कोहरे का कहर भी जारी। दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ाने 110 अब तक कोहरे के चलते रद्द, 200 से ज्यादा प्रभावित। यूपी के सुल्तानपुर में स्वस्थ व्यक्ति को व्हील चेयर देने का वीडियो वायरल, विधायक ने एक शख्स को दी थी व्हील चेयर, फोटो खींचने के लिए बाद MLA के सामने ही उठकर चलने लगा शख्स। हरिद्वार में मानसिक रूप से कमजोर महिला की पिटाई का वीडियो आया सामने, पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। गुजरात के वडोदरा में मोपेड से जा रहे एक शख्स को तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर, खंबे में शर्ट फंसने से बच गई थी युवक की जान। गुजरात के मोरबी में ओवरटेक करने के चक्कर में बस और ट्रैक्टर की टक्कर, बाल बाल बची बस और ट्रैक्टर सवारों की जान। गुजरात के वडोदरा में मामूली से कहासुनी में कुछ लोगों ने एक युवक की कर दी पिटाई, पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर दर्ज किया मामला। हिमाचल के कांगड़ा में शॉल बेचने वाले एक कश्मीरी से बदसलूकी, भारत माता की जय का नारा न लगाने पर दी गई धमकी। झारखंड के धनबाद में प्रसव के बाद महिला की मौत पर भड़के परिवार वाले, अस्पतालों में की गई जमकर तोड़फोड़। झारखंड के हजारीबाग में टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन करने को मजबूर डॉक्टर, वीडियो वायरल होने पर हरकत में आया जिला प्रशासन। यूपी के बागपत में एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से पलटा, मछलियों से भरा कंटेनर, आस पड़ोस के लोग उठा ले गए करीब 3 क्विंटल मछली। चीन के ऑनलाइन गेमर ने 2 साल बाद छोड़ा होटल का कमरा, कमरे में लगा था टॉयलेट पेपर और बोतलों के साथ गंदगी का पहाड़। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक घर में तेंदुआ घुसने से मचा हड़कंप, वन विभाग ने तेंदुए को पकड़कर वापस जंगल में छोड़ा। MP के भिंड में मनचले को भारी पड़ा महिला को छेड़ना, महिलाओं ने चप्पलों और थप्पड़ों से की पिटाई। पटना में चोरों ने ऑटो शोरूम को बनाया निशाना, शटर काटकर हजारों की चोरी, CCTV में कैद हुई पूरी वारदात। गाजियाबाद के एक मॉल में एक युवक के लड़की को प्रपोज का वीडियो वायरल, पहले लगाया सिंदूर फिर किया मंगलसूत्र पहनाते हुए दिखा युवक। हरियाणवी बॉक्सर नीरज ने अमेरिकी एंथनी को हराया, हार से बौखलाया अमेरिकी बॉक्सर ने मैच के बाद नीरज से लड़ाई की। छत्तीसगढ़ के कोरिया में यात्री बस में स्कूली छात्रों के लटकते वीडियो वायरल, जांच के आदेश। MP के छतरपुर में कबड्डी के मैच के दौरान भिड़े खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गुरुग्राम में कैब ड्राइवर का महिला यात्री से अभद्रता कर बीच रास्ते में उतारने का वीडियो वायरल, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। MP के मऊगंज बनारस हाईवे पर शराबियों का उपद्रव, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के मथुरा में लड़कों का जान जोखिम में डालकर स्टंट करने का वीडियो वायरल, पुलिस ने शुरू किया आरोपियों की तलाश। MP के मुरैना में फ्री पनीर न देने पर बदमाशों ने डेयरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जांच में जुटी पुलिस। MP के सिवनी पेंच टाइगर रिजर्व से बाघिन को किया गया है लिफ्ट, मादा बाघिन का देश में पहली बार एयरलिफ्ट ट्रांसलोकेशन सफल। MP के मुरैना में सगाई तोड़ने से नाराज लड़की पक्ष, 15 से ज्यादा लोगों ने पार्षद के छोटे भाई के घर पर हमला किया। बिहार के जमुई में महिला पर डायन का आरोप लगाकर पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। MP के सागर में लाइक्स व्यूज की सनक में युवक ने जहर पीने का किया नाटक, कीटनाशक की शीशी में दूध भरकर पिया। राजस्थान के अलवर में IAS और ASP के घर में चोरी, CCTV में कैद हुआ चोर। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का नेतृत्व किया, पुडुचेरी में उपराज्यपाल मुख्यमंत्री के साथ चलाई साइकिल। पुणे में नगर पंचायत चुनाव में NCP अजीत पवार गुट की जीत के जश्न में हुआ हादसा, जुलूस में गुलाल उड़ाने के समय आग का झोंका, 18 लोग झुलसे। ऑकलैंड में सिख परेड पर विवाद, न्यूजीलैंड में प्रदर्शनकारियों ने रोका सिखों का नगर कीर्तन, पोस्टर पर लिखा यह भारत नहीं है। CM मानव सुखबीर बादल ने केंद्र सरकार से न्यूजीलैंड सरकार के साथ नगर कीर्तन जुलूस पर हुई बाधा का मुद्दा उठाने का आग्रह किया। चीन अब ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली शुरू करने की तैयारी में है, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी होंगे साथ। हिजाब विवाद के बीच दिल्ली पहुंचे CM नीतीश कुमार एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों से बचते दिखे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में नीतीश कुमार का हिजाब विवाद को लेकर माहौल गरमाया, बीजेपी RSS के खिलाफ नारेबाजी की। हिजाब विवाद पर बोले तेज प्रताप यादव, दुपट्टा खींच दिए, किसी का इस तरह का काम नहीं होना चाहिए था।
बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राजगीर में नालंदा साहित्य महोत्सव का उद्घाटन किया। बिहार के गोपालगंज में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, मोबाइल टॉर्च चलाकर हो रहा मरीजों का इलाज। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, हजारों पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ऊंचे पहाड़, दरे के पास बर्फ में फंसे 3 लोगों को बचाया गया। मुगल रोड पर बर्फ में फंस गए थे ये सभी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भारी बर्फबारी, तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, तापमान में गिरावट। रोहतांग दर्रा सहित अटल टनल की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, सैलानी ने किया बर्फबारी का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बारिश के बाद तापमान में आई भारी गिरावट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी के कारण मुगल रोड पर यातायात बंद, सैलानी फंसे। कड़ाके की बर्फबारी के बीच भी युवाओं का जज्बा है बरकरार, करगिल के अक्सर गांव के युवा मैदान में उतरे लोग। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के डंप किए गए विस्फोटक को बरामद किया। अहमदाबाद में गुजरात एटीएस को बड़ी कामयाबी, रोहित गुदारा और नवीन अक्सर गैंग के शूटरों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के अरनिया इलाके में लाल हवाई गुब्बारा बरामद, पाकिस्तान करेंसी मिली। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एंटी नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। जम्मू में एनआईए मुख्यालय के पास से चीन निर्मित तो असॉल्ट राइफल की दूरबीन बरामद, मौके पर अधिकारी पहुंचे। हरियाणा के यमुनानगर में नवविवाहिता का अपहरण, कार सवार बदमाशों ने किया किडनैप। झारखंड के बोकारो में शादीशुदा लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाकर जेवरात लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार। एमपी के रतलाम में पुलिस थाने में 2 पक्षों में चले चाकू, 6 लोग गिरफ्तार। एमपी के सीहोर में 48 लाख की चोरी का पर्दाफाश, 2 शातिर चोर गिरफ्तार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ज्वेलरी की दुकान में करोड़ों की चोरी, दीवार काटकर सोना चांदी ले उड़े चोर। यूपी के बुलंदशहर में मां बेटी से गैंगरेप मामले में आरोपियों ने कोर्ट में पेशी के बाद मुस्कुराते हुए कहा, और फोटो लो। दिल्ली सरकार ने छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। सीएम रेखा गुप्ता ने फ्री लैपटॉप स्कीम को मंजूरी दी। दिल्ली में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों में विरोध में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में बांग्लादेश में 27 हिंदू युवक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नेपाल में प्रदर्शन। उत्तराखंड के हरिद्वार में बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला ठीक बात नहीं है। अवैध घुसपैठ को लेकर मोहन भागवत, सीमाएं अगर खुली हैं तो उसमें किसे आना है किसे नहीं, ये नियंत्रित करना होगा। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने प्रदर्शन, हिंदुओं के साथ अत्याचार पर जताई नाराजगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कटिहार में बजरंग दल के जमकर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर बनाएंगे नई पार्टी, सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में विदेशी पक्षियों का जमावड़ा, कई इलाकों में दुर्लभ प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां देखी गई। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का सरकार पर तीखा हमला, खनन माफियाओं को बचाने के लिए सरकार की साजिश बताया। भोपाल में 1975 बैच की गोल्डन जुबली एलुमनी मीट में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान, कहा यादें ताजा हो गई। एमपी के धार में स्कूल के निर्माण में देरी, वॉशरूम के बगल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं छात्र। इंडोनेशिया में सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ी, हादसे में 16 लोगों की गई जान। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के साथ अलग अलग बैठकें की। एसईईसी बैठक से पहले द्विपक्षीय चर्चा हुई। थाईलैंड के सिसाकेत प्रांत में कंबोडिया सीमा से सटे गांव पूरी तरह खाली, सीमा पर जारी संघर्ष के बाद स्थानीय लोगों को शेल्टर होम भेजा गया। चीन में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इलाके में काले धुएं का गुबार छाया, फैक्ट्री की इमारत जलकर खाक। इजराइल की सेनाध्यक्ष इयाल ज़मीर ने ईरान से युद्ध का बड़ा सिग्नल दिया, कहा इजराइल की सेना अटैक जरूर करेगी। लेबनान में इजराइल की हमले जारी, इजराइल का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रहा है। वेनेजुएला के समुद्री जहाजों पर अमेरिका हमलों पर बोले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, अमेरिका अवैध तरीके से काम कर रहा है। यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में रूस के तेल ठिकाने पर हमला किया, रूस के एक जंगी जहाज को भी टारगेट किया। यूक्रेन ने क्राइमिया में रूस के एक रडार स्टेशन को टारगेट किया, रूस के 2 फाइटर जेट को भी नुकसान पहुंचाने का दावा। रूस के बेलगरद और कुसर्क इलाके में यूक्रेन के ड्रोन अटैक तेज, बिजली के ठिकानों को निशाना बनाया। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने तोड़ी संन्यास पर चुप्पी, 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की हार के बाद रोहित शर्मा रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगे थे। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था। स्मृति मंदाना महिला T20 क्रिकेट में 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय बनी। भारतीय टीम ने मौसन नकवी को फिर दिखाया आईना, उप विजेता बनने के बाद नहीं लिया एसीसी अध्यक्ष के हाथ से मेडल। इम्फाल में फर्स्ट रेड शील्ड राइजिंग स्टार हॉकी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, केएसएससी ने जीता खिताब। धुरंधर कलेक्शन में 500 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी हिंदी फिल्म बनी धुरंधर। धुरंधर में गैंगस्टर उसेर बलोच बने एक्टर डेनिश पंडोर ने कहा कि धुरंधर फिल्म काफी रिसर्च के बाद बनी है। सलमान खान ने अपना नया लुक जारी किया, सोशल मीडिया पर फैंस ने की तारीफ।